हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्रा, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को भगवान युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। बिल्कुल हमारी तरह जो हम भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। कोई भी जीवन का क्षेत्र हो, युद्ध अनिवार्य है और आपको उस युद्ध से गुजरना है। जो युद्ध से गुजरते हैं वही जीतते हैं और जो युद्ध से डरकर युद्ध नहीं करते वो वहीं के वहीं रह जाते। क्योंकि हर सफलता का मार्ग युद्ध से गुजरता है और अर्जुन एक महान योद्धा है। पूरा युद्ध उस पे केंद्रित है कि वही युद्ध जिताएगा और अर्जुन ही युद्ध करने के लिए घबरा रहा है, पीछे हट रहा है। तब भगवान को ये श्लोक कहना पड़ा और भगवान ने उसको हृदय की दुर्बलता कहा। हृदय की दुर्बलता यानी हृदय की कमजोरी। अब प्रश्न ये है कि क्या कारण से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो उसका कारण ये है कि अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध अनावश्यक है और युद्ध के लिए अपने सगे संबंधियों को मार देना जमीन के लिए ये पाप है। यह अर्जुन का अपना मत उसकी प्रेम भावना के कारण पैदा हुआ। तो यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा प्रेम जो धर्म विरुद्ध हो वह हृदय की दुर्बलता है। प्रेम वही है जो आपको ताकत दे, आपको धर्म दे, आपको यश दे, धन दे। ये सब प्रेम, ये वास्तविक प्रेम है। प्रेम में अगर आपको धर्म की हानि हो रही है और मान अपमान घट रहा है, वो प्रेम नहीं है। कृष्ण के अनुसार वो हृदय की दुर्बलता है और उसके वश में नहीं होना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिए। तो हम भी जब कोई महान कार्य में जूझते हैं तो ये हृदय की दुर्बलताएं हमें रोकती है, हमारा पथ रोकती है, मार्ग रोकती है और हम उस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जीवन में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई संघर्ष है, कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य प्राप्त के लिए एक युद्ध है। तो अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बिजनेस हो, राजनीति हो, कोई भी बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए युद्ध अनिवार्य है। तो अब आपको निर्णय करना है कि आप युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, या हृदय की दुर्बलताओं के वश में होके युद्ध से पीछे हट जाएंगे। यह श्लोक महत्वपूर्ण है और कृष्ण भगवान
युद्ध के समर्थन में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हाँ जाओ सन्यासी बन जाओ, भाई बहन की हत्या मत करो, धर्म के लिए इनके प्रेम में अपना जीवन गुजारो, भीख मांगते हुए, भिक्षा लेते हुए। ऐसा भगवान नहीं कह रहे और यही हमको करना चाहिए। अगर हमारे लक्ष्य प्राप्ति में कोई अनावश्यक बाधा है, अधर्म की बाधा है, तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, उसको हराना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो भक्तगणों, आप अगर भक्त है तो भक्त में भी बहुत से युद्ध आपको करने पड़ेंगे। अपनी वासनाओं से युद्ध करना होगा, क्रोध से युद्ध करना होगा, अपनी हीन भावनाओं से युद्ध करना होगा। तो इसके लिए आपको तत्पर रहना है, इन सबको हराना है, तभी आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। और अगर आप भक्त भी अभी नहीं हैं और जीवन में कुछ भौतिक वस्तु भी पाना चाहते हैं तो भी आपको युद्ध करना ही होगा। अब अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट में युद्ध करना होगा, अगली टीम को हराना होगा, आपके शत्रुओं को हराना होगा जो आपको टीम में नहीं रखना चाहते। ऐसा कई परिस्थितियां आएंगी जहां युद्ध अनिवार्य है। तो भगवद गीता के अनुसार युद्ध ही जीवन है और आप एक योद्धा है और आपका काम है कृष्ण भगवान की शरण लेकर युद्ध करना और युद्ध जीतना, क्योंकि जीत और हार कृष्णा के हाथ में है। तो क्योंकि आप भक्त है, जीत आपकी निश्चित है। ये इसका रहस्य है। इसको अमल में लाइए, हृदय की दुर्बलताओं का त्याग करिए और युद्ध जीतिए और आनंद पाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।